अयोध्या में बड़ी जगह है। आश्रम संतों और साधकों के लिए एक सैंक्चुअरी है। इसकी दीवारों में भगवान राम के प्रति डिवोशन गूंजती है। कई पीढ़ियों से यह फेथ का एक बीकन रहा है। 1980 में संत श्री राम प्रसाद जी महाराज ने इसका नेतृत्व किया था। राम प्रसाद जी का जीवन प्योर सर्विस था। उन्होंने हर आत्मा में भगवान राम को देखा। आश्रम और उसके संतों की अटूट प्रेम से देखभाल की। शहर के लोगों में पलटू भी था, एक प्रैक्टिकल दुकानदार जो आश्रम को क्रेडिट पर सामान देता था, हमेशा अपने अकाउंट्स का ध्यान रखता था। उनकी दुनियाएं एक फेथ की, एक कॉमर्स की, अयोध्या की डेली रिदम में आपस में जुड़ी हुई थी। लेकिन यह सिर्फ एक संत या एक व्यापारी की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह एक डिवाइन प्ले है, एक लीला है जहां फेथ की परीक्षा होती है और मिरेकल्स होते हैं। यह उस कहानी की बात है कि कैसे भगवान राम ने एक डिवोटेड हार्ट की साइलेंट प्रेयर का जवाब दिया। बड़ी जगह में हर दिन सुबह होने से पहले शुरू होता था। घंटियों और राम नाम के जाप से हवा भर जाती थी। श्री राम प्रसाद जी प्रार्थनाओं का नेतृत्व करते थे। उनकी डिवोशन सभी को हर काम, सफाई, खाना पकाने, पढ़ाई को भगवान की सेवा के रूप में मानने के लिए इंस्पायर करती थी। संत भगवान राम को परिवार मानते थे। उनकी फेथ एक जीती जागती उपस्थिति थी। हॉस्पिटैलिटी पवित्र थी। कोई भी भोजन या आश्रय मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटता था। रसोई में चहल पहल रहती थी। संतों और मेहमानों दोनों को खाना खिलाया जाता था, जो सेल्फलेस सर्विस की भावना को दर्शाता था। आश्रम फेथ पर चलता था। विश्वास था कि भगवान हमेशा प्रोवाइड करेंगे। यह सिंपल डिवोटेड जीवन ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन जल्द ही ऑफरिंग्स कम हो गईं और स्टोर रूम्स खाली हो गए। श्री राम प्रसाद जी 50 संतों को खाना खिलाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने क्राइसिस को देखा, लेकिन अपनी फेथ को अटल रखा। रसोइये ने बताया, केवल एक और दिन के लिए राशन बचा है। उस रात राम प्रसाद जी ने भगवान राम के सामने प्रार्थना की, अपनी चिंताओं को सरेंडर करते हुए। यह आपका परिवार है प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूं। आश्रम का सम्मान आपके हाथों में है। उन्होंने बर्डन को भगवान के चरणों में रखा। डिवाइन केयर में विश्वास रखते हुए संतों ने ग्रेविटी को महसूस किया, लेकिन उनके लीडर की शांति ने उम्मीद जगाई। शांति में फेथ ही उनका एकमात्र सस्टेनेंस बन गई। परीक्षा सच में शुरू हो चुकी थी। कोई और ऑप्शन न होने पर श्री राम प्रसाद जी ने 2 शिष्यों को पलटू की दुकान पर भेजा, क्रेडिट पर राशन की उम्मीद में। पलटू ने आश्रम के बढ़ते कर्ज को देखकर मना कर दिया। बिजनेस बिजनेस होता है। जब तक पुराने ड्यूज क्लियर नहीं होते, मैं मदद नहीं कर सकता। शिष्यों ने विनती की, लेकिन पलटू अटल रहा, फेथ या इमोशन से अप्रभावित। वे आश्रम खाली हाथ लौटे। उम्मीद फेडिंग हो रही थी। संत डिस्पेयर में थे, लेकिन राम प्रसाद जी ने उन्हें आश्वस्त किया, अगर एक वर्ल्डली दरवाजा बंद होता है तो भगवान का दरवाजा खुलेगा। हैव फेथ। आश्रम ने इंतजार किया। दिल भारी थे, लेकिन ट्रस्ट इंटैक्ट था। कभी कभी एक बंद दरवाजा मिरेकल की शुरुआत होती है। उसी दोपहर एक बैलगाड़ी आई, जिसमें अनाज और तेल भरा था, जिसे 2 रेडिएंट युवा लड़के चला रहे थे। उन्होंने श्री राम प्रसाद जी से कहा, हमारे पिता, पास के गांव के एक भक्त ने यह सप्लाईज और सिक्कों का यह बैग आपके डेट्स को क्लियर करने के लिए भेजा है। जब उनके नाम पूछे गए तो लड़कों ने जवाब दिया, नाम मायने नहीं रखते महाराज, देने वाला और लेने वाला एक ही है। उन्होंने सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ के साथ गाड़ी को उतारा, नमन किया और उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए जितनी रहस्यमय तरीके से वे आए थे। स्टोर रूम भर गया। संत औव में खड़े थे। उनकी आंखों के सामने एक मिरेकल हुआ था। आश्रम ग्रैटिट्यूड से भर गया। भगवान ने जवाब दिया था। श्री राम प्रसाद जी ओवरवेल्म्ड होकर सच्चाई को समझा। भगवान राम और लक्ष्मण खुद डिस्गाइज में आए थे। आंसू बहाते हुए
उन्होंने एक शिष्य को पलटू के पास सिक्कों के साथ भेजा ताकि आश्रम का कर्ज चुकाया जा सके। पलटू एस्टोनिश्ड होकर पूछा, यह दौलत कहां से आई? शिष्य ने जवाब दिया, किंग्स के राजा आए थे। क्यूरियस होकर पलटू ने आश्रम का दौरा किया, ओवरफ्लोइंग स्टोर रूम्स देखे और राम प्रसाद जी के चरणों में गिर पड़ा, फॉरगिवनेस मांगते हुए। राम प्रसाद जी ने उसे गले लगाया। यह सब भगवान की लीला थी। उन्होंने अपना दरवाजा खोलने के लिए तुम्हारा दरवाजा बंद किया। पलटू का दिल बदल गया। वह आश्रम का एक डिवोटेड सेवक बन गया। मिरेकल ने इसे देखने वाले सभी को छुआ। फेथ जीत गई थी। और 1989 का यह मिरेकल हमें अटूट फेथ और सेल्फलेस सर्विस की शक्ति सिखाता है। श्री राम प्रसाद जी की डिवोशन पूरी थी। उन्होंने ट्रस्ट किया, सर्विस की और सरेंडर किया, क्राइसिस में भी। सभी को खाना खिलाने के आश्रम की कमिटमेंट ने डिवाइन ग्रेस को आकर्षित किया। जब ह्यूमन एफर्ट्स खत्म हो गए, सरेंडर शुरू हुआ और मिरेकल्स हुए। कहानी हमें याद दिलाती है, दूसरों की सेवा करें, डिवाइन पर ट्रस्ट करें और वरी को छोड़ दें। मिरेकल्स तब होते हैं जब हम फेथ और कंपैशन के साथ अलाइन होते हैं। जय सिया राम।